वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मेरा आज का ये कहना है कि हमारी जनरेशन यानी कि 90s की जनरेशन इतनी खुश क्यों रहती थी, इतनी खुश क्यों होती थी। असल में उस टाइम होता ही यूँ था कि हमें हर चीज़ जो थी ना वो बहुत मेहनत से हासिल करनी पड़ती थी। चाहे वो हमें कोई टीवी का शो देखना हो, या कोई हमें खेलने के टाइमिंग चाहिए हो, या हमें कोई भी कहीं भी जाना हो, हर चीज़ ना हमें बहुत मुश्किल से हासिल होती थी। हमें टीवी देखने का टाइम भी लिमिटेड मिलता था। ज़रा सा हमने ज़्यादा टीवी देखा तो हमें धमकियाँ मिलती थी कि नहीं, तुमने अभी तुम्हारे पेपर में नंबर कम आए तो तुम्हारा के बिलियन हट जाएगा, फिर तुम नहीं देख सकोगी, और ये और वो सारी बातें हमें सुननी पड़ती थी। लिमिटेड हमें टाइम मिलता था खेलने का। हर चीज़, हर एक रूल होता था, एक रेगुलेशन होता था हमें घर में भी रहने का। उसमें भी हम बहुत खुश रहते थे। आजकल के बच्चों का क्या है, हर चीज़ अनलिमिटेड। माँ बाप ने छोटी सी उम्र में मोबाइल लेके दे दिया, घर में टीवी, घर में लैपटॉप, घर में कंप्यूटर, घर में टैबलेट, हर चीज़ अवेलेबल है। ना उनको खेलना है ना कुछ करना है, खेलना भी उनको लैपटॉप में ही है, अपने टैबलेट में, अपने मोबाइल में। हर चीज़ जो है ना उनको अनलिमिटेड मिली हुई है। खाने का क्या, खाना भी हर चीज़ उनको जो माँ बाप बोलेंगे वो ऑर्डर हो जाएगा। हमें सिर्फ एक होता था कि हम अपने अब्बा के साथ जाते थे सैटरडे को, कि सैटरडे को अब्बू हमें कहीं हम बाहर लेके जाएंगे तो हम उसी दिन जाते थे। एक होता कि स्कूल की छुट्टी होगी फिर हम वहाँ से नानी के घर जाएंगे। ये सब सिलसिले होते थे। जून जुलाई में हमारी फुप्पो आ रही है, हमारी खाला आ रही है, सब रुकने आ रहे हैं। ये सब ख़त्म हो गया सिस्टम। सब आपस में आजकल तो खैर ना कोई फुप्पो को जाने ना कोई खाला को जाने, ये सब ख़त्म हो गया। फुप्पो खाला जो भी आएंगी सिर्फ और सिर्फ जड़ फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे और सिर्फ सलाम करेंगे और भाग जाएंगे, क्योंकि ये सब सिखाया नहीं ना। बात सारी ये है। आजकल के बच्चे जो जेनजी बने हुए हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा उनको ये अच्छा लग क्या रहा है। जब सब चीज़ें आपके मौजूद हैं, हर चीज़ आपको मिल गई है, तो अब आप ये आजकल सुनने को अच्छी चीज़ मिल रही है, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रेस में है, बहुत डिप्रेशन में है, उसको बेचारों को एंजाइटी हो रही है। ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये इनको क्यों हो रही है। क्यों यूं हो रही है? क्योंकि उनको हर चीज़ पहले ही हासिल हो चुकी है। वो हमारी तरह मेहनत से हासिल नहीं करी थी उन्होंने कोई चीज़ ऐसी हासिल नहीं करी कि हमें जो टीवी का टाइम मिल रहा है, खेलने का टाइम मिल रहा है, उनको तो हर चीज़ मिली हुई है। तो वो ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें। ज़रा सी उनकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई, या माँ बाप ने कुछ कह दिया, किसी बड़े ने कुछ कह दिया, इतने डिप्रेस हो गए, बेचारे डिप्रेशन में ही चले गए। फारिग दिमाग है ना। बात ये कि कोई और काम है नहीं। माँ बाप ने पैसे देने से मना कर दिया तो वो बेचारे डिप्रेशन में मुब्तला हो गए। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या माजरा है। किसी अच्छा बड़े ने कुछ बोल दिया, ताया ने, ताई ने, दादा ने, दादी ने, किसी नानी ने या किसी भी बड़े ने कुछ कह दिया, तो उस पे चढ़ना शुरू हो गए कि आज हमारी जो है ना उन्होंने कुछ कह दिया तो वो जो है ना वो दुश्मन बन गया। हमारे बड़े कुछ हमें समझाते थे ना तो हम अपने बड़ों से भी डरते थे, हम अपने बड़े कज़न से भी डरते थे कि नहीं ये हमारे बड़े हैं। वो उनकी आंखों से भी हम डरते थे कि नहीं हमारे सब घर के सबसे बड़े कज़न है, ये हमें कुछ ना कह दे। मगर आजकल किसी के बच्चे को कुछ कह दो तो उनकी अम्माएं हमसे लड़ने आ जाएंगी, तुम्हें मेरे बच्चे को बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुम हो कौन, यहाँ तक बात आ जाती है। यार ये क्या सिलसिले चल रहे हैं, मेरे तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है ये मेरे माइंड में बातें कि ये सब क्या है, क्यों इतनी परेशानियां हैं रिश्तों में। खुदारा देखो अपने आप को और सुधार लो। बस यही मेरा कहना है सब लोगों के लिए कि अपने घर वालों को टाइम दें, आपके जो करीब हैं अपने माँ बाप को टाइम दें, अपनी दादा दादी नाना नानी ये सब रिश्ते अपने होते हैं। ये आपका मोबाइल से कोई रिश्ता नहीं है, ना आपका लैपटॉप से कोई रिश्ता है, ना आपकी गर्लफ्रेंड जो सदा की है उससे कोई आपका रिश्ता है, जो अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं।